This is what keeps people poor. This, the rupee, the peso, the yen, the yuan. He says, never work for this. दोस्तों अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा उसमें रॉबर्ट कियोसाकी खुद बोल रहे हैं कि लोगों को पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसों को काम पर लगाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये बातें कभी बताई ही नहीं गई। तो आखिर कैसे हम अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं और खुद को अमीर बना सकते हैं? क्योंकि आज मैं महान लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के पुस्तक से कुछ ऐसे 6 नियम बताने वाला हूँ जिससे आप अपने दिमाग और सही वक्त का इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों में ही सफलता पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो वो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, या यूँ कहें वो सोचते थे कि मेरे पिता मुझे गाड़ियों में छोड़ने क्यों नहीं आते जैसे और दूसरों के पिता छोड़ने आते हैं। और ये बात उनके जहन में बैठ गई थी, जिससे एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिता से पूछ ही लेते हैं कि डैड अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन जो रॉबर्ट कियोसाकी के फादर थे उन्होंने कहा, देखो बेटे, मैं कभी अमीर नहीं बनना चाहता था, मुझे तो केवल पढ़ना और पढ़ाना पसंद था, इसलिए मैं टीचर बना। लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, तुम माइक के फादर के पास जाओ, वो तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन के साथ साथ पैसे वाले भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है माइक के जो पिता थे यानी रिच डैड, वो 8वीं पास भी नहीं किए थे, जिससे ये तय हो जाता है कि अमीर बनने के लिए डिग्री की नहीं समझ की ज़रूरत है। और ये समझ हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में अपने पिता को पुअर डैड बोलते हैं और वहीं अपने दोस्त यानी माइक के पिता को रिच डैड बोलते हैं। रूल नंबर 1, रैट रेस जिंदगी ना जिए। दोस्तों आप अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखे होंगे जो अमीर बनने के लिए नौकरी ढूंढते हैं, और जब उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो 1 से 2 महीने बाद EMI पर अपने ड्रीम खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के आखिरी दिन मुझे सैलरी मिलने वाली है, जिससे वो लोन पर घर लेते हैं, अपनी ड्रीम बाइक लेते हैं, चाहे उनकी सैलरी उस ड्रीम को क्यों न पूरा कर पाए, लेकिन EMI के जरिए वो पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। या यूँ कहें सक्सेसफुल दिखने के चक्कर में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रिच डैड पुअर डैड बुक में कहा गया है रैट रेस। क्योंकि जब भी आपकी सैलरी आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको EMI भरने में ही चली जाएगी, और बचे हुए पैसों से आप घर का बंदोबस्त करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी लोन भरने में और नौकरी करने में ही निकल जाएगी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि पैसे कमा ही क्यों रहा हूँ, अपने सपने पूरे करने के लिए ना। तो देखो, बेशक आप अपनी ड्रीम पूरा करो, लेकिन साथ में ये भी देखो कि कहीं आप रैट रेस के ट्रैप में ना फंस जाओ। इसलिए अपनी कमाई का 30% ही अपने शौक के लिए खर्च करो, और बाकी 70% में से कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ परसेंट पैसिव इनकम बनाने के लिए, क्योंकि तभी आप अमीर बन सकते हो। और इस चीज़ को आगे आने वाले रूल में और डिटेल में समझेंगे। रूल नंबर 2, पैसे के लिए काम ना करो। दोस्तों हमारे स्कूल में हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल स्किल्स से ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस करता है, और इसी वजह से लोग अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत अच्छा सक्सेस पाने के बावजूद भी, यानी एक अच्छी नौकरी पाने के बावजूद भी फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो, जबकि एक जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकता। मान लो कोई इंसान पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। और जैसा कि हमने ये रूल नंबर 1 में जाना था, और इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं। एसेट का मतलब होता है जो चीज़ भविष्य में आपको बेनिफिट देती है, या सरल शब्दों में कहें तो एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसे डालता है, और लाइबिलिटी उसे कहते हैं जो आपके जेब से पैसे निकालता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कोई कार खरीदा और उसे आपने किराए पर दे दिया। अब आपको हर महीने उस कार के बदौलत आपके जेब में पैसे आएंगे, इसे हम एसेट कहेंगे। जबकि आपने कोई कार खरीदा और उसे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, जिसे हम लाइबिलिटी कहेंगे। और रिच डैड कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट होना चाहिए और लाइबिलिटी को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए।
और यही सब चीज़ें आपको किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए। और दोस्तों, ये सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फर्स्ट रूल के साथ फॉलो करोगे। रूल नंबर 3, अपने काम पर फोकस करो। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो बस उस काम में ही लगे रहते हैं, जबकि एक अमीर इंसान कभी भी एक काम नहीं करता। जैसे इंडियन क्रिकेट के स्टार प्लेयर किंग कोहली केवल एक स्टार प्लेयर ही नहीं बल्कि एक स्टार बिजनेसमैन भी हैं। दोस्तों, विराट कोहली को आप केवल एक प्लेयर या क्रिकेटर जानते हो, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली केवल इंस्टाग्राम के एक पोस्ट डालने के लिए 14 करोड़ रुपए लेते हैं। और यही नहीं, कई कंपनी के विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जैसे ऑडी कार, मान्यवर, बूस्ट एनर्जी एटसेट्रा। और इन एडवर्टाइज के शूट के लिए विराट सर 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यही है कि आपको अपना काम नहीं छोड़ना है और साथ में पैसे बनाना है। जैसे विराट सर करते हैं, वो देश के लिए खेलते भी हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं। और यही बात रिच डैड हमें सिखाते हैं कि लोग दूसरों के लिए काम तो करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए वो खुद पर भी फोकस करे। रूल नंबर 4, सीखने पर फोकस करें, पैसों पर नहीं। दोस्तों, अगर हम रिच डैड के अगले रूल को भी विराट सर की लाइफ से जोड़कर समझें तो हम काफ़ी आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे विराट सर पैसों के पीछे या एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं भागते, वो केवल अपने क्रिकेट, अपने जुनून के पीछे भागते हैं। क्योंकि अगर आप अपना किसी भी चीज़ पर 100% दे रहे हो तो उससे आपको क्या मिलने वाला है इस पर पहले से चिंता नहीं करना है, वरना आप 100% नहीं दे पाओगे। क्योंकि वो आउटपुट है, वो तो मिलेगा ही। और विराट कोहली अपने खेल को अधिक महत्व देते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी उनके पीछे भागती है। इसलिए तो आज उनका नाम केवल नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। और यही सीख हमें भी अपने लाइफ में उतारना होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि इस काम में है ही क्या, ये काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं पहले से। लेकिन यही सोच एक गरीब को गरीब बनाकर रखती है, जबकि एक अमीर इंसान अपने सीखने पर फोकस करता है और वो और अमीर होता जाता है। और यही बात हमें रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब के माध्यम से सिखा रहे हैं कि उनके जो पिता थे उन्हें हमेशा नौकरी की चिंता रहती थी, जबकि जो उनके रिच डैड थे यानी माइक के फादर, वो सीखने पर फोकस करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि इंसान को बहुत सी चीज़ें लाइफ में ज़रूरत के हिसाब से सीखनी पड़ती है। रूल नंबर 5, प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना। दोस्तों, पैसा किसी प्यारा नहीं होता, चाहे वो गरीब हो या अमीर, कोई भी पैसे को खोना नहीं चाहता। इसलिए रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को बताते हैं कि इंसान को पैसे की समझ तो आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने एसेट को बहुत बड़ा नहीं बना पाता। और इसके मुख्य 5 कारण हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे डूबने का बुरा तो लगता ही है। पैसों का डर अमीरों को भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पैसे डूबने के बाद उस कंडीशन को किस तरह से मैनेज किया जाए। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी से कहते हैं कि एक गरीब और अमीर के बीच में यही फ़र्क होता है कि वो अपने फेलियर का सामना किस तरह से करता है। दूसरा है डाउट। दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोगों में डर बना रहता है। कहीं मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया तो, कहीं मेरा बना बनाया प्लान फेल हो गया तो। और इस तरह के सवालों और डाउट से हम घिर जाते हैं और किसी भी काम को हम शुरू भी नहीं कर पाते। जबकि हमें पूरा 100% के साथ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और अपने आउटपुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तीसरा है आलस। दोस्तों, रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी से कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा आलसी भी होते हैं। और इसलिए हमें केवल पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसा पाइपलाइन तैयार करना चाहिए जिससे कि आप सोते सोते भी पैसे कमा सको। और इस चीज़ को मैं आगे आने वाले रूल में समझाता हूँ। रूल नंबर 6, जनरेट पैसिव इनकम। दोस्तों, रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को बताते हैं कि हमेशा काम करने वाले लोग हमेशा दुखी, परेशान और गरीब रहते हैं, जबकि एक अमीर इंसान कुछ ही साल काम करता है और वो एक ऐसा पाइपलाइन बिछाता है जिससे आने वाले वक्त में उसे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना वो शुरू में किया करता था। जैसे 2 दोस्त थे, एक था राम और एक था श्याम। राम मेहनती बहुत था, लेकिन वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता कि नगर में कितने बाल्टी पहुंचा दूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके। लेकिन वही श्याम भी नगर में पानी पहुंचाता था और साथ ही साथ सोच विचार भी करता था। और इसलिए उसने जो भी कमाए थे उसमें से कुछ % बचाया करता था, जिससे कि वो कुछ समय बाद एक पाइपलाइन बिछवा दिया
अब जब भी लोगों को पानी की जरूरत पड़ती, लोग नल को घुमाते और पानी भर लेते। अब यहाँ पर दोनों का कमाई का साधन एक ही था, दोनों का परिस्थिति भी बराबर था, लेकिन दोनों की सोच में काफ़ी अंतर था। इसलिए एक ने पैसे बचाकर सही जगह इस्तेमाल किया, वहीं दूसरा अपने शौक में खोया रहा। और अगर आपको लगता है कि आज के ज़माने में कहाँ पानी पहुँचाना है कि मैं भी जाऊँ काम करूँ, तो आपको चिंता नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है ये वाला, और इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप बिना कुछ किए केवल घर पर रहते हुए लाखों रुपए कमा सकते हो। और अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएँ कि गरीबी का मेन कारण क्या होता है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।